आखिर मरने के बाद कैसे होता है नागा साधुओं का अंतिम संस्कार? आखिर क्यों नागा साधु को मरने के बाद अग्नि नहीं दी जाती? नागा साधु धर्म और तपस्या के प्रतीक है। वे जो संसार को त्याग कर एक अलग ही जीवन जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब नागा एक साधु का देहांत होता है तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? साधारण लोगों की तरह या किसी विशेष प्रक्रिया के तहत? जब किसी नागा साधु का देहांत होता है तो सबसे पहले उनके अखाड़े के वरिष्ठ साधुओं को इसकी सूचना दी जाती है। नागा साधुओं का मानना है कि मृत्यु के बाद भी शरीर में दिव्य ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए उनके शरीर को तुरंत जलाने की जगह एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उनके शरीर को गंगा जल और भस्म से शुद्ध किया जाता है। फिर उनकी पसंद के अनुसार या परंपरा के अनुसार उनके अंतिम संस्कार की विधि तय की जाती है। अधिकतर नागा साधुओं को जलाने की बजाय समाधि दी जाती है। समाधि का अर्थ है उनके शरीर को भूमि के अंदर विशेष रूप से स्थापित करना। यह प्रक्रिया बहुत ही पवित्र और गुप्त होती है। साधु के शरीर को बैठने की मुद्रा में रखा जाता है और उनके चारों ओर भस्म डाली जाती है। इसके बाद उन्हें भूमि में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि साधु ने धरती माता की गोद में अपनी अंतिम शरण ली है। कुछ नागा साधुओं को उनकी इच्छा के अनुसार भस्म में जलाया जाता है। भस्म का महत्व नागा साधुओं के जीवन में बहुत अधिक होता है। उनके अंतिम संस्कार में भी भस्म का उपयोग किया जाता है। साधु के शरीर को धूनी में रखा जाता है और आग की लपटों में भस्म कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया आत्मा को मुक्त करने में मदद करती है और साधु को भगवान शिव के चरणों में पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। कुछ मामलों में नागा साधुओं के शरीर को गंगा नदी में भी प्रवाहित किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन साधुओं के लिए होती है जो अपने जीवन काल में गंगा को अपनी आराध्य देवी मानते थे।